नमस्कार साथियों, आज हमारे संविधान का दूसरा पार्ट है। यह एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आज हम देखेंगे संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं और संविधानवाद क्या है। सबसे पहले देखते हैं संविधान क्या है। किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु जो भी कानून, विधि या नियम बनाए जाएंगे और यही विधियों या कानूनों का समूह या समुच्चय ही संविधान कहलाता है। क्या संविधान सिर्फ देश का हो सकता है? नहीं, संविधान किसी निजी संस्थान का भी हो सकता है, संविधान किसी सरकारी संस्थान का भी हो सकता है, संविधान किसी राष्ट्रीय संगठन का भी हो सकता है, संविधान किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी हो सकता है। यदि कोई नियम, विधि या कानून देश के लिए बनाई गई हो और उस विधि या नियमों के संग्रह को ही देश का संविधान कहेंगे। अब देखते हैं संविधान के प्रकार। संविधान को संविधान संशोधन के आधार पर भी बांटा गया है। जैसे कठोरता के आधार पर पहला कठोर संविधान, दूसरा लचीला संविधान। कठोर संविधान किसे कहेंगे? जिसमें संविधान संशोधन के लिए संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और लचीला संविधान किसे कहेंगे? जिसमें कुछ प्रावधानों में संसद की सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, उसे लचीला संविधान कहेंगे। तो आपसे पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, हमारे देश का संविधान, भारतीय संविधान कैसा संविधान है? तब हमें आंसर देना पड़ेगा, हमारे देश का संविधान कठोर और लचीला दोनों तरह की प्रकृति रखने वाला संविधान है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत यह बताया गया है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। जहां एक तरफ विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, वह हमारे संविधान को कठोर बनाता है, वहीं दूसरी तरफ संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ प्रावधानों में सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे संविधान को लचीला बनाता है। That's why we can say that our constitution is combo of rigidity and flexibility. Okay, अब देखते हैं हमारे देश को लिखित एवं अलिखित संविधान के आधार पर भी बांटा गया है। हमारे देश का संविधान, भारतीय संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान की श्रेणी में फ्रांस और अमेरिका का भी संविधान आता है और अलिखित संविधान की श्रेणी में ब्रिटेन का, इंग्लैंड का संविधान आता है। अब देखते हैं निर्मित संविधान और विकसित संविधान किसे कहते हैं। देखिए, निर्मित संविधान कहेंगे किसे? जब कोई संगठन या कोई समूह, लोगों का समूह जब बैठकर विचार विमर्श कर किसी संविधान का निर्माण करे, उसे निर्मित संविधान कहते हैं। और यदि उस निर्मित संविधान पर समय समय पर उसमें कुछ और प्रावधान नए जोड़ते चले जाएं, तब उसे कहेंगे विकसित संविधान। यदि निर्मित संविधान में ही कुछ कुछ संशोधन करके समय समय पर जोड़े जाए,
तो उसे कहेंगे विकसित संविधान। तो साथियों, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारे देश का संविधान, भारतीय संविधान कैसा संविधान है? केवल विकसित संविधान है? तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। केवल निर्मित संविधान है? ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। विकसित और निर्मित दोनों तरह की संविधान है, तो यह आंसर सही होगा। क्यों? तब आपको जवाब ये देना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश का संविधान सभा के द्वारा बैठकर विचार विमर्श कर बनाया गया है और लगभग 71 वर्षों में अभी तक 104 संशोधन हो चुके हैं, जो कि बाद में कुछ प्रावधानों को जोड़ते चले गए। ये इसलिए यह विकसित संविधान के अंतर्गत भी आता है। अब देखते हैं, जैसे कि भाग 9 ए जैसे पंचायती राज संस्थाएं, नगरीय निकाय, स्थानीय स्वशासन, ये सब समय समय पर हमारे संविधान में बाद में जोड़े गए हैं। इसलिए हमारे देश का संविधान निर्मित एवं विकसित दोनों तरह की प्रकृति रखता है। अब देखते हैं संविधानवाद क्या है। संविधानवाद का अर्थ है सीमित सरकार, अर्थात सरकार संविधान के दायरे में रहकर सरकार संविधान के दायरे में रहकर लोगों का कल्याण करे, अर्थात निरंकुशता या तानाशाही नहीं होना चाहिए। संविधानवाद में निरंकुशता या तानाशाही का अभाव होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, यदि कोई सरकार यह भी कह सकती है कि हम संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रहे हैं, तो यह संविधानवाद है। लेकिन नहीं दोस्तों, संविधानवाद के लिए आप संविधान के दायरे में रहते हुए लोगों का कल्याण करना बहुत ही जरूरी है। मतलब संविधानवाद में लोगों का कल्याण भी निहित होना चाहिए। तो यह एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें मैंने आपको बताया कि संविधान क्या है, संविधान के प्रकार और संविधानवाद क्या है। अब ऐसे ही वीडियो मैं बीच बीच में अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।